हेलो क्लास 7th। अब जो है हमारे पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। हमने इसमें पार्ट 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि हीट कैसे मूव करती है, हीट क्या होती है और उसके कौन कौन से हमने स्केल्स है जिसमें हीट को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर वो डिवाइस होता है जिससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापा जाता है कि कितना, कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो तो कि वो टेम्परेचर कितना है, यानी कि कितना ठंडा है, कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। तो जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर यानी कि ये नापते हैं कि उसका तापमान, टेम्परेचर को हिंदी में तापमान कहते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो उसको मेजर करने के लिए, उस हीट को कैलकुलेट करने के लिए जिस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, थर्मोमीटर कहलाता है। ओके, थर्मोमीटर डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, चाहे वो गर्म को मेजर कर रहे हो या ठंडे को मेजर कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर जो होता है इसमें क्या होता है, स्पेशली आपने देखा होगा कॉमनली जो थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है उसमें मरकरी होता है, ठीक है, इसलिए उसको मरकरी थर्मामीटर भी बोलते हैं। अब आप सोचो कि मरकरी क्या होता है। आप जैसे बड़ी क्लास में पढ़ते जाओगे वहाँ पे आप पढ़ोगे कि कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, वैसे ही इनमें से एक होता है मेटल्स में मरकरी होता है, लेकिन मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी कि ये फ्लूइड फॉर्म में होता है, पानी के जैसा होता है। जब हम मेटल्स की बात करते हैं, मरकरी क्या है, मेटल है, लेकिन मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि मेटल्स तो बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है, मरकरी एक एक्सेप्शन है मेटल्स का, जो कि क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और ऐसे यही लिक्विड जो होता है थर्मोमीटर में इस मरकरी को यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, कभी आपने अपने घर में, जब हम डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, फीवर आते हैं, या फिर आपके घर में भी नॉर्मली कभी थर्मामीटर अगर आप देखोगे तो उसमें बिल्कुल लास्ट में एक राउंड पॉइंट सा आपको कुछ दिखाई देगा। वो जो राउंड पॉइंट है जो कि मूव करता है, जब आप टेम्परेचर नापते हो तो वो बताता है आपको जगह पे मूव करके कि भाई ये इतना टेम्परेचर है। तो वो जो चीज़ मूव करती है वो क्या कहलाती है, हमारी मरकरी कहलाती है। इसीलिए उन थर्मामीटर को मरकरी थर्मोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। मरकरी को ही क्यों थर्मोमीटर में यूज़ किया गया था कि ये तो लिक्विड फॉर्म में, हम कोई और मेटल भी यूज़ कर सकते थे। इसके रीजंस हैं मरकरी को क्यों यूज़ किया गया था। सबसे पहले कि ये यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन से दिखाती है, मतलब ये इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इजीली एक्सप्रेड हो जाती है, तो ये इसका एक मेन रीज़न है, ठीक है। सेकेंड, ये किसी भी चीज़ पे चिपकती नहीं है। जब थर्मोमीटर में हम मरकरी को यूज़ कर रहे हैं तो मरकरी कभी भी थर्मोमीटर के अंदर चिपक के नहीं रहती, वो मूव करती है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम कोई और मेटल यूज़ करते तो वो एक जगह चिपक के फिक्स हो जाता, लेकिन मरकरी क्या है, वो एक जगह पे स्टिक नहीं होती। थर्ड चीज़, मरकरी एक बहुत ही अच्छी कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। किसके लिए, हीट के लिए। जैसे ही इसको मरकरी थर्मोमीटर को आपके माउथ में रखा जाता है, टेम्परेचर नापने के लिए किसी ऑब्जेक्ट में रखते हैं, तो ये मरकरी जो है वो एक गुड कंडक्टर होने की वजह से, हीट की वजह से मूव करना शुरू कर देती है। ये शाइनी होती है, चमकती है, सिल्वरी वाइट लिक्विड होता है, सिल्वर कलर का वाइट लिक्विड होता है इसमें, जो कि इजीली अपनी पोजीशन जो है उसको चेंज करती रहती है। उसके अलावा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 357 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आपको मरकरी जो लिक्विड है उसको अगर आपको जमाना है, फ्रीज करना है, तो उसके लिए आपको -37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर इसको बॉयल करना है तो उसके लिए हमें 357 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ेगा, तब ये बॉयल होना शुरू करेंगी। तो इन्हीं पॉइंट्स की वजह से मरकरी को थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स आते हैं। फर्स्ट, क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड डिजिटल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर, अगर आप जैसे क्लिनिकल मतलब वो थर्मोमीटर है जो मेनली कौन यूज़ करता है, वह वो थर्मोमीटर जिसको मेनली कौन यूज़ करता है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। जब हमें किसी भी टाइप का हमें फीवर वगैरह हो जाता है, ये हो जाता है, तो उसके लिए जो डॉक्टर थर्मोमीटर यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को, वो हमारा क्या कहलाता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहलाता है। किसी भी नॉर्मल पर्सन का अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो अगर हम सेल्सियस में देखते हैं तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब उससे ज़्यादा हुआ तो फीवर है और उससे कम हुआ तो आपकी बॉडी में थोड़ी
अब मतलब आपको कोल्ड लग रहा है, काफ़ी ठंडा लग रहा है, तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस अगर आपका टेम्परेचर है तो आपकी हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर इसको हम फ़ारेनहाइट स्केल में देखें तो कितना होना चाहिए 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है किसी भी पर्सन का, किसी भी ह्यूमन का, जो कि मेजर किया जाता है। ओके, और हम ये देखते हैं कि हाई फीवर के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो मरकरी थर्मामीटर जो होता है उसकी जो रेंज होती है, यानी कि जितना उसमें नंबर होता है, वो मैक्सिमम कैलकुलेट करता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही मेज़र करता है। ठीक है, ये इसकी रेंज होती है। सेकेंड, जब हम लेबोरेटरी टेम्परेचर का बात करें तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है, ये जब आपने देखा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं जब वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में काम करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स के साथ मतलब उनको यूज़ करते हैं, उनकी टेम्परेचर देखते हैं, तो उसके लिए हमें जो टेम्परेचर थर्मोमीटर चाहिए होता है वो क्या कहलाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहलाता है, जिसको हम लैब में यूज़ करते हैं। ओके, इसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है। मतलब ये -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आराम से नाप सकता है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये आपके पेज नंबर 39 पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है। साइज़ अगर हम देखें तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की साइज़ काफ़ी बड़ी होती है, किसके कंपैरिजन में, क्लिनिकल थर्मोमीटर के कंपैरिजन में लेबोरेटरी की ज़्यादा बड़ी होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर थोड़ा छोटा होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर बड़ा होता है। ठीक है, टेम्परेचर जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक कैलकुलेट कर सकता है। इसके बीच में चेक कर सकते हैं हम कि किसका कितना टेम्परेचर है। और क्लिनिकल थर्मोमीटर ओनली 32 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर मेजर कर सकता है। पोजीशन जो होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, जो बल्ब होता है वो कहाँ पे होता है, रिमेन्स इन कांस्टेंट विद द सब्सटेंस के साथ ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांटेक्ट में रहता है, यानी कि जिस भी चीज़ के साथ ये जुड़ा हुआ है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जो बल्ब पाया जाएगा, बल्ब यानी कि जो कि मूव करता है, वो हमेशा सब्सटेंस के जिस चीज़ में उसको डाला गया है वो हमेशा उसी के साथ चिपका हुआ रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, हमने देखा मरकरी होती है, मरकरी उसमें मूव करती है, जिससे ही हमें टेम्परेचर पता चलता है। ओके, ये स्ट्रेट कैपिलरी होती है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर बिल्कुल सीधा होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है उसमें क्लिंक होती है, यानी कि बीच में थोड़ा सा वो आगे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का होता है। ये डायग्राम आपकी बुक में दे रखे हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड आता है कि डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है। डिजिटल थर्मोमीटर आजकल आप लोगों ने अब देखा होगा कि आजकल जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पुराना वाला थर्मोमीटर से आपके चेक नहीं करते। एक थर्मोमीटर होता है जिससे कि रेंज होती है, जिसमें नंबर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, डिजिटल थर्मोमीटर होता है, जिसमें ना ही मरकरी यूज़ की होती है, ना ही कोई अदर मटेरियल यूज़ किया होता है। ये डिजिटल होता है, यानी कि इसको जैसे ही बॉडी में आप लगाते हो, इसमें टेम्परेचर डायरेक्ट आपकी बॉडी पे आ जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर कहते हैं। मरकरी थर्मोमीटर का एक डिसीज़ ये होता है कि मरकरी थर्मोमीटर अगर किसी के माउथ में डाला गया है उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो अगर वो थर्मोमीटर टूट जाता है, मरकरी अगर पर्सन के अंदर चली जाती है, तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि मरकरी जो है वो एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, बहुत ही जहरीला सब्सटेंस होता है। इसीलिए नाउअडेज वी आर यूजिंग अ डिजिटल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से, क्लिनिकल थर्मोमीटर से टेम्परेचर कैसे नापते हैं, ये सब तो आपको काफ़ी कॉमनली आपको पता है कि पहले थर्मोमीटर को चेक किया जाता है, मरकरी की पोजीशन चेक की जाती है। अगर मरकरी इधर उधर मूव कर रही है तो उसको झटका देके उसको पूरा एंड पे लाया जाता है। जब झटका देके उसको एंड पे लाते हैं, उसके बाद ही बॉडी में उसको रखते हैं। तो 1 मिनट तक उसको पर्सन के टंग के नीचे रखते हैं, या फिर माउथ में रखते हैं, या फिर कुछ छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि उनकी आर्म्स के नीचे, अंडर आर्म्स में भी रखते हैं, ताकि टेम्परेचर अच्छे से नाप सकें। ठीक है, उसके बाद थोड़ी 1 मिनट के बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है। मरकरी जो होती है उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस पोजीशन पे पहुंच जाती है, और इस तरीके से जो डॉक्टर होते हैं वो टेम्परेचर चेक करते हैं किसी भी पर्सन का। अगर वो 37
7 से ज़्यादा है तो उस पर्सन को फीवर है और उसके अकॉर्डिंग वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हम जब देखते हैं, हम हीट की बात करें तो हीट जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। इन अदर वर्ड्स अगर हम ये कहें तो हीट जो होती है वो गर्म से ठंडे की तरफ हमेशा मूव करती है, यानी कि कोई जगह अगर गर्म है और कोई जगह ठंडी है तो गर्म की तरफ से ठंडे की तरफ ये मूव करती हैं। इसके मेन 3 प्रोसेस होते हैं जिसमें ये हीट ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहले आता है हमारे पास कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है किसी भी, जब हम सॉलिड की बात करते हैं, कोई भी जो सॉलिड है, हार्ड चीज़ है, तो इसमें जब ट्रांसफ़र होता है हीट का, यानी कि एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में जब हीट ट्रांसफ़र हो रही है बिना किसी उसके मटेरियल, यानी कि जो चीज़ अंदर है उसमें अवेलेबल है, बिना किसी उसके मूवमेंट के, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कंडक्शन कहलाता है। ओके, तो कंडक्शन हमारा क्या हो गया? थ्रू अ मीडियम, ट्रांसफ़र कैसे होगी? हीट थ्रू अ मीडियम और अ मटीरियल विदाउट एनी मूवमेंट इन दिन। जब किसी भी चीज़ के अंदर के मटेरियल में कोई मूवमेंट नहीं होती, सिर्फ एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कंडक्शन कहलाता है। कंडक्शन के लिए ज़रूरी हम देखें कि इसकी कौन कौन सी हमें नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहले हमें कंडक्शन के लिए 2 बॉडीज़ चाहिए होती है, यानी कि 2 सॉलिड चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, उन 2 सॉलिड चीज़, यानी कि ऐसी 2 चीज़ें जो कि सॉलिड स्टेट में हो। हमने सॉलिड, लिक्विड, गैसेस आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो सॉलिड स्टेट में जो 2 बॉडीज़ हो हम उनको लेंगे, उन दोनों बॉडी को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, मतलब एक दूसरे के साथ टच करेंगे। टच करने के बाद उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा। जब उनको गर्म, या तो आप उनको हीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने गैस पे कोई चीज़ चढ़ा दी तो उसको वैसे हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है? कंडक्शन होती है। अभी आपने देखा होगा पानी में क्या होता है, जब आप वाटर को बॉईल करने के लिए गैस पे रखते हो तो क्या कर रहे हो? उसको बॉईल कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है? उसके अंदर बबल्स, मतलब उसके अंदर राउंड राउंड सर्कल्स बनाना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हीट है वो उसमें ट्रांसफ़र होती है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंडक्शन के बाद हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट के क्या होते हैं? मतलब गुड मतलब अच्छे जो कि हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, बैड मतलब वो बुरे जो कि हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते। ठीक है, तो हम आ सकते हैं ये अच्छे लोग हैं जो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं और ये बुरी चीज़ें हैं जो कि हीट को अपने अंदर से ट्रांसफ़र नहीं होने देती। ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है? यानी कि वो मटेरियल या फिर वो मेटल्स या वो एलॉयज़, एलॉयज़ क्या होते हैं बेटा? जो मेटल और नॉन मेटल को जब मिक्स करके एक न्यू सब्सटेंस बनाया जाता है उनको एलॉयज़ बोलते हैं। ओके, तो एलॉयज़ और मेटल ऐसी चीज़ें हैं जो कि हीट ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब जब आप उनको गर्म करते हो सॉलिड स्टेट में तो वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हीट ट्रांसफ़र करते हैं। बैड कंडक्टर और इंसुलेटर वो होते हैं, ठीक है, इनको बैड कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं, फिर इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं, जो कि अपने उसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं करते, जो अपने अंदर ही हीट रखते हैं उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो वो बैड कंडक्टर्स कहलाते हैं। इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गई हैं, ठीक है, आपकी अदर चीज़ें भी आ जाती हैं इसमें। ठीक है, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं? बैड कंडक्टर या इंसुलेटर्स होते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। गुड कंडक्टर का एक एग्जाम्पल देख सकते हो आप, मरकरी जो कि हमने थर्मोमीटर में देखा, ठीक है, वो एक अच्छा कंडक्टर है इसलिए उसको थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। दूसरा आपने देखा होगा कूलिंग कॉइल्स ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर यानी कि एयर कंडीशनर, एसी और रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा वहाँ पे कॉइल्स होती हैं कुछ, जो कि क्या करती है? कॉपर से बनी हुई होती हैं और वो जल्दी से हीट को किसमें? कूलिंग में ट्रांसफ़र कर देती है, रेडिली कंडक्ट करती है, किसी भी हीट को ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, उसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ हीट के मेटल और एलॉयज़ होती है, जैसे कि हम जो घर में बर्तन हम यूज़ करते हैं उनमें बहुत सारे बर्तन अभी जो है प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे एलॉयज़ से बनते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल से बनते हैं जो कि हीट ईजिली ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनमें बहुत जल्दी हीट मतलब बहुत जल्दी वो गर्म हो जाते हैं। उसके बाद हम बैड कंडक्टर्स पढ़ लेते हैं हीट के। इसके एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स जो कोल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, जनरली उनके ऊपर फर्स पाए जाते हैं। फर्स यानी कि उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े हेयर्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फर होते हैं वो क्या मदद करते हैं? उनकी बॉडी को हमेशा गर्म रखने में ही हेल्प करते हैं। तो ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, मतलब उनकी बॉडी की गर्माहट को वो बाहर नहीं आने देते और बाहर की ठंडी को उनकी बॉडी के अंदर नहीं जाने देते, तो ये इंसुलेटर का काम करते हैं। दूसरा हमने देखा होगा कि बहुत सारी
आप वुलन ब्लैंकेट्स वगैरह पहनते हैं, उनको ओढ़ के सोते हैं, तो वो क्यों पता है बिल्कुल आप पैक करके होते हैं, तो क्यों, क्योंकि वो भी एक इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, बाहर की ठंडी हवा को अंदर नहीं आने देते, ठीक है, और अंदर की गर्म हवा को बाहर नहीं आने देते। उसके अलावा ब्रिक्स हो गई, शेल्टर्स हो गई, मड हो गई, घर बनाने के लिए हम बहुत सारी ईंटें यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह गाँवों में जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे मड यूज़ किया जाता है, ठीक है, कीचड़ यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ किया जाता है, ब्रिक्स वगैरह क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर ब्रिक्स से घर नहीं बनाया जाएगा तो बाहर की जो गर्मी है वो डायरेक्टली घर के अंदर आएगी, हमें बहुत ज़्यादा हॉटनेस लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है, ईंटों से घर बनाया जाता है, मड से घर बनाया जाता है, ताकि जो बाहर की हीट है वो घर के अंदर इतनी ज़्यादा ना जा सके, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंसुलेटर के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन में क्या होता है, हमने कंडक्शन में पढ़ा कि सॉलिड से ट्रांसफर होता है, कॉन्वेक्शन में लिक्विड से ट्रांसफर होती है हीट दूसरे फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में वन प्लेस से दूसरी फॉर्म में मूव करेगी और इसमें जो लिक्विड होगा उसके भी मूवमेंट होती है, ठीक है। कंडक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होती मटेरियल की, कॉन्वेक्शन में मटेरियल की मूवमेंट होती है, यानी कि जो एयर होगी या लिक्विड होगा वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, यानी कि जो गर्म जगह है वहाँ से वो ठंडे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब कॉन्वेक्शन में हम देखते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड का प्लेसेस करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें अभी आपने देखी है, जब गर्म करते हैं हम किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं, वाटर का वापस एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप पानी गर्म करते हो तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं ना, जब वो बॉईल हो जाता है तो उसमें क्या होता है, बबल्स स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें अंदर थोड़ा सा राउंडेड स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे उसमें अपने आप मूव करता है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्शन करंट्स होते हैं जो कि उसमें वेपर की फॉर्म में बाहर निकलती है, एयर बाहर निकलती है। तो ये क्या होते हैं कि वार्म मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको गर्म कर देती है, तो गर्म मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो ठंडे होते हैं वो नीचे से ऊपर आना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके का मूवमेंट ये शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें कॉन्वेक्शन का एक और एग्जांपल है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, जैसे कि नाम से पता चलता है सी एंड लैंड, आपने बीचेस देखे, ठीक है, बीचेस होते हैं कोस्टल एरिया, जैसे कि ऐसी जगह जैसे तमिलनाडु, मुंबई, ऐसी जगह जो कि मतलब कहाँ पे किसी समुद्र के पास है, ठीक है, तो वो जगह जिनके पास आसपास वाटर बॉडीज है या वो कुछ समुद्र के पास है, तो उन जगहों पे क्या होता है कि जैसे कि अगर हम सी ब्रिज की बात करें, दिन के टाइम पे क्या होगा कि जो ज़मीन है यानी कि लैंड है वो तो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है सनलाइट से, तो लैंड जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म हो गई तो लैंड पे जो हवा है वो भी क्या होगी, गर्म होगी, सी पे जो हवा रहेगी वो ठंडी रहेगी। तो लैंड की हवा क्या करती है, सन की वजह से जैसे जैसे गर्म होती है तो एयर वेपर्स ऊपर उड़ना शुरू करके वो कहाँ चले जाते हैं, सी की तरफ, और जो सी से हवाएं उठ रही हैं वो किधर आ जाती है, लैंड की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक, इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिज कहते हैं। सी ब्रिज में क्या होगा, ज़मीन गर्म हो गई, ज़मीन की हवा क्या करेगी, गर्म हो जाती है, गर्म होते ही क्या होता है, हम एक चीज़ बेटा याद रखना कि जब भी एयर अगर वो हॉट है, गर्म है, तो वो बहुत ही ईजिली ऊपर राइज कर जाती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। तो जैसे ही लैंड की जो एयर है वो गर्म हो जाती है, तो अब वो गर्म होने के बाद वो किस तरफ मूव करेगी, ठंडे की तरफ मूव करेगी। तो ठंडा कहाँ पे है, सी के पास है, तो जो लैंड से जो गर्म हवाएं हैं वो वहाँ से मूव कर जाती है किस तरफ, सी की तरफ, और जो सी के ऊपर ठंडी हवाएं हैं वो किस तरफ मूव करती है, लैंड की तरफ मूव करती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सी ब्रिज कहलाता है, जिसमें कि ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे एयर अबाउ द लैंड becomes hotter and rise up and cooler air from the over the sea blows, ठीक है। इसको कहते हैं to take its place in the is called sea bridge। सी ब्रिज में क्या होता है, ज़मीन की गर्म हवा उसमें जाती है सी की तरफ, और सी की ठंडी हवा इसमें आ जाती है लैंड की तरफ। लेकिन इसी का वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा किस में होता है, लैंड ब्रिज में। ये तो दिन की बात हो गई, दिन में ज़मीन गर्म होगी, हवा किधर चली गई, सी की तरफ चली गई। अब रात की बात करते हैं। रात में क्या होता है कि ज़मीन जो होती है वो बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन सी इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। तो अब जो है वो सी की हवा किधर आएगी, लैंड की तरफ, और लैंड की हवा किधर जाएगी, सी की तरफ। तो ये क्या होता है हमारा लैंड ब्रिज। समझ में आया, दिन का टाइम है, सी ब्रिज में लैंड से सी की तरफ जाती है, ज़मीन से समुद्र की तरफ हवाएं जा रही है, और समुद्र से ज़मीन की तरफ आ रही है, यानी कि गर्म हवा ज़मीन की सी की तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन नाइट के टाइम पे लैंड की जो ठंडी हवा है वो किधर जा रही है, सी की तरफ जा रही है, यानी कि वाइस वर्सा।
जो सी की जो गर्म हवा है वो किधर आ रही है, लैंड की तरफ आ रही है, और लैंड की ठंडी हवा सी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो कि जो सी है लैंड से गई सी की तरफ, फिर इधर आ गई, तो क्लॉकवाइज। उल्टा होता है कब, नाइट के टाइम, सी से लैंड की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमारा सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा चैप्टर यहाँ तक हमने पढ़ लिया, कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन। इसके बाद जो रेडिएशन और बाकी चीज़ें जो है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ओके, आपका वर्क है कि आपको ये चैप्टर एक बार खुद रीड करना है, लाइन टू लाइन एक बार आप इसको रीड करें,